जय मसीह की। प्रार्थना शुरू करें क्या? दो ही जन हैं हम लोग, 2-3 लोग जी होंगे। जी। ठीक है, आप शुरू करिए फिर मैं करूंगी। आइए हम दुआ करें। ये मेरे मन यहोवा को धन्य के जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करे। प्रेमी पिता परमेश्वर जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से भागीता के साथ एक बार फिर से आपके पावन चरणों में आते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं इस पल को प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब हम अपने आप को प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके आगे घुटने टेकते आपके आगे झुकते हैं पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से। प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि हमारा जीवित परमेश्वर पिता है। प्रभु जी, हम जीवित परमेश्वर पिता की संगति में पाए जाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम अपने जीवन को प्रभु जी जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाए प्रभु जी, यही आपकी तो आत्मिक सेवा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, हम अपने आप को प्रभु जी आपके आगे प्रभु जी समर्पण कर देते पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्यारे खुदावन। हमारी कोई भी योजना नहीं है प्रभु जी, हम जैसे हैं जिस हाल में है प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को प्यारे प्रभु जी आपके आगे प्रभु जी झुकते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, जीवितों का परमेश्वर पिता, जीवित कलीसिया का परमेश्वर पिता, जीवित परिवार का परमेश्वर पिता और जीवित बच्चों का परमेश्वर पिता है, जो आपसे प्यार करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप उन्हें अपनी आगोश में संभाल लेते हैं प्यारे प्रभु जी। हम अपने संसार की तमाम बातों को प्यारे खुदावन यीशु मसीह अपने पीठ के पीछे फेर देते हैं प्यारे प्रभु जी। अपने आप को भूल कर प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी कि आप हमें भरे प्रभु जी। हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु जी ताकि आप हम भरे प्रभु जी, आप हमें, हम अपने मुंह को खोलते हैं प्यारे प्रभु जी ताकि आप हमें भरे प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, उन शिक्षाओं से, उन गुण रहस्य की बातों से प्रभु जी आप अपने प्रेम करने वालों से बातचीत करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम अपनी तमाम कमी घटियों को आपके पास लाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, केवल आपके सिवा प्यारे खुदावन। प्रभु जी, आपके सम्मुख इसीलिए आए हैं प्रभु जी कि आप हमें पवित्र करिए प्रभु जी, आपकी शिक्षाओं से प्रभु जी हमें भरिए प्रभु जी, नई रीति से प्रभु जी, नए अभिषेक से प्रभु जी, नई बातों से प्रभु जी, नई नई चीजों से प्रभु जी, ताकि हम उसे आत्मसात करें, जुगली कर सके, अपने लोगों से बातचीत कर सके, उस बातों के लिए बोल सके प्रभु जी। आप हमें समय समझाइए प्रभु जी अपने गुण रहस्य को प्रभु। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आए हैं प्रभु जी, हमें समझने वाला, हमें चलाने वाला, हमारी बातों को बोलने से पहले मन की हर रहस्य को समझने वाला एकमात्र परमेश्वर पिता है। हम आपके पास इसलिए आए हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु जी, संसार के समान नहीं प्रभु जी, जो क्या करता है और बार बार गुनानुवाद अपना मुख से अपना बखान करता है। प्रभु जी, आप तो कभी भी नहीं करते प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में इतनी भलाई करी है प्रभु जी कि हम धन्यवाद देते देते प्रभु जी मृत्यु हमें ले ले प्रभु जी, मगर धन्यवाद आपका वो करुणा प्रभु जी जो जीवन भर हमारे नस नस कतरे कतरे में समाया है प्रभु जी, कम पड़ जाएगा प्रभु जी। आपने इतना हमारे जीवनों में करा है प्रभु जी, उसका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा कौन है प्रभु जी आपके सिवा जो हमें समझे प्रभु जी? हम किससे बोले प्रभु जी आपसे, किससे बोले प्रभु जी ऐसी बातें प्रभु जी? लोग तो संसार की बातें करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रभु जी वो बातों को करते हैं प्यारे प्रभु जी जो आपने हमारे लिए एक मिसाल दी गई प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके प्रेरितों के द्वारा प्यारे खुदावन यीशु मसीह हम उससे लिपटे रहे प्रभु जी, उससे लिपटे रहे प्रभु जी, तो हमारा जीवन प्रभु जी जो संसार में बचा हुआ है प्यारे प्रभु जी धन्य हो जाएगा प्रभु जी। आपका परिश्रम जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु जी वो धन्य हो जाएगा। हम उस मुकाम पर पहुंच जाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जिस योजना के तहत आपने हमें पकड़ा है प्रभु जी। रास्ते की रुकावटें को प्रभु जी दूर करिए प्रभु जी, उस राह पर चलने में प्रभु जी हमारी सहायता और मदद करिए, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करिए प्रभु जी। आप हमारा अच्छे चरवाहा है प्रभु जी, आप हमारे अच्छे गड़रिया है प्रभु जी, आप हमारे जीवित परमेश्वर पिता है। आपके पास जो जीवन की बातें हैं प्यारे प्रभु जी वो कहीं नहीं है प्रभु जी। आपका कलाम हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु जी।
जब हम इस ग्रुप में जुड़ते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ये विश्वासियों का एक छोटा सा झुंड है प्रभु जी। जो भूखे प्यासे लोग इस झुंड में आते हैं प्यारे खुदावन, आपकी ओर प्रभु जी आशा भरी नजरों से देखते हैं प्रभु जी। आपका वचन सिखाता है हमें, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, मैं उसमें से जीवन जल की नदियां बहाऊंगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपके पास इसीलिए आते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि हमें भरिए, नए रीति से भरिए, ताजे अभिषेक से भरिए, फिर से भरिए प्रभु जी। और ऐसा भरिए प्रभु जी कि वो सोता हम में से उमड़ने लगे प्रभु जी। आपका स्वरूप हमारे में से झलकने पाए, वो बाहर आने पाए प्रभु जी, ताकि लोग पहचानने पाए प्रभु जी कि हम आपके बच्चे हैं प्यारे खुदावन, आपके लहू से खरीदे हुए हैं प्यारे खुदावन। हम पर अपना कोई भी हक नहीं है प्रभु जी, आपका पूरा हक है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारी सहायता मदद करी, हमारी गलतियों को प्रभु जी, हमारी कमजोरियों को प्यारे खुदावन, जो बार बार आपके प्रेम से हमें दूर करती है प्रभु जी, आपकी शिक्षाओं से दूर करती है प्यारे यीशु मसीह। आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। हम धारा की नहीं, एक एक बातें, एक एक बोझों को आपके सम्मुख रख देते हैं प्यारे खुदा यीशु मसीह। कलीसिया के तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, एक एक करके प्रभु जी, नाम बनाम आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रत्येक की आत्मिक स्थिति को आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। आप प्रत्येक की सहायता और मदद करते हैं, उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे प्रार्थना निवेदन रखे गए हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, एक एक करके प्रभु जी नाम बनाम आपके सम्मुख लाते हैं प्यारे प्रभु जी। सभी का उत्तर प्रभु जी हाँ और आमीन में दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रत्येक का विश्वास प्रभु जी आप में बढ़ने पाए प्रभु जी, चौगनी आत्मिक उन्नति करने पाए प्रभु जी। और प्रत्येक के द्वारा प्रभु जी उनका परिवार आशीषित होने पाए प्रभु जी। और उस परिवार के आशीषित होने से प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो उनके संपर्क में आते हैं वो लोग भी प्रभु जी आशीष होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, अमन भाई के परिवार के परिश्रम के लिए प्यारे प्रभु जी। जो हम इस मीटिंग में शामिल है प्यारे खुदावन, ये उनका परिश्रम है प्रभु जी, ये उनका मेहनत है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी बोया है प्यारे प्रभु जी, बहुत सारी आशीषों का कारण उनमें बनने पाए प्रभु जी, बहुत सारी आशीषें उनके घर में आने पाए प्रभु जी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं उनके परिवार से जुड़े हुए प्रभु जी, एक एक लोगों के लिए प्रभु जी, नाम ना, नाम 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 व नाम एक एक आपके सम्मुख लाते हैं प्यारे खुदावन यीशु। हम उनकी आत्मिक स्थिति को नहीं जानते हैं प्यारे खुदावन, मगर हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि उनकी आत्मिक स्थिति दिन रात चौगुनी आत्मिक उन्नति करते जाए प्रभु जी, और उस मुकाम पर हासिल करे प्रभु जी, जिसके लिए प्रभु जी मेरे जीवित खुदावन में प्रभु जी परिश्रम किया है प्रभु जी। एक भी आत्मा है प्रभु जी खाली ना जाने पाए प्रभु जी, सभी तेरे राज्य के वारिस होने पाए प्यारे खुदावन। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं अपने कलीसिया के प्रेरितों के लिए प्रार्थना करती हूँ भाई, आशीष के लिए, पंकज भाई के लिए प्रभु जी, हेम भाई के लिए प्रभु, शेखर भाई के लिए प्रभु जी, रूपेश भाई के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, बेला दीदी, ज्योति बहन, सुनीता, संगीता, भागीरथ भाई, एक एक को प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे खुदावन। जब आपका कलाम खोलते हैं प्यारे खुदावन, तो वो प्रकाश होता है प्यारे खुदावन, जिससे हम मामूर होते हैं प्रभु जी, भर जाते हैं प्यारे खुदा। उनके द्वारा बोलने वाला प्रभु जी आपका जीवित कलाम व्यर्थ नहीं जाता प्रभु जी। प्रभु जी जब वो परिश्रम करते हैं प्यारे प्रभु जी शिक्षाओं में है प्रभु जी, प्रभु जी उनकी सहायता और मदद करना प्रभु जी, कि जब वो कलाम खोले और बोले प्रभु जी, तो सुनने वालों पर प्रभु जी उनके जीवनों में काम होने पाए प्रभु जी, इनके हृदयों में काम होने पाए प्रभु। आज के वचन हम नहीं जानते प्रभु जी, आपके द्वारा बोला जाएगा,
प्रभु जी हमें वो ताजा मन्ना दीजिए प्रभु जी, जो आपके नजदीक आने वालों को आप देते हैं प्यारे प्रभु जी। गवाहियों को, गीतों को, गानों को प्रभु जी, सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को प्रभु जी आप ही चलाइए प्रभु जी, आप ही लीड करिए प्रभु जी। आप ही हमारे सब कुछ है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु जी, जब हम अब आपके नजदीक पाए जाते हैं प्यारे खुदावन, सब ने छोड़ा प्रभु जी मगर आपने नहीं छोड़ा प्रभु जी। आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई मार्गदर्शन करते हैं, दिन भर हमको संभालते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ताकत, तंदुरुस्ती और बल देते हैं प्रभु जी। उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत करते हैं। सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा, हमें भला चंगा रखा, जीवितों के मध्य रखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी, जो प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपसे बातचीत करने के लिए इस संगति में जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी। आपके वचन की बातों को सीखने के लिए प्यारे प्रभु जी, आपके उस भेद और रहस्य की बातों को प्यारे प्रभु जी हम सीखने के लिए जुड़ते हैं पिता, और हमें ऐसा आप मन देते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपको हम जो समय ठहराया गया उस समय में हम उपस्थित होते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं पिता, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने उनके मनों में कार्य किया है पिता, कि आपकी इस संगति में इस वचन को सीखने के लिए जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा देने के लिए जुड़े हैं पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं पिता, उनके भी आप हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। जो भी समस्याएं हैं उनके जीवन से दूर होने पाए प्यारे पिता, हर एक को ऐसा मन दीजिए प्यारे प्रभु जी कि आप प्रभु जी जो भी वचन से आप वो सीखते हैं पिता, आप हमारे लिए प्यारे प्रभु जी एक वचन जो प्यारे प्रभु जी एक आशीष का कारण बनता है पिता, चाहे वो गवाही हो, चाहे गीत हो, चाहे किसी भी तरह से पिता आप हमारे जीवन में उन कार्यों को कर दिखाते हैं प्यारे पिता, और हमें दिखाते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए प्यारे प्रभु जी। और प्रतिदिन प्यारे प्रभु जी हमें वचन से प्यारे प्रभु जी उन भेद और रहस्य की बातों को बताते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी घर परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए जो विभिन्न जगहों में रहते हैं पिता, हर एक के आप संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी, हर एक को हर दुख मुसीबत से आप बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि प्रभु जी हम विभिन्न जगहों से जितने भी लोग जुड़े हैं अलग अलग जगहों में पिता, लेकिन हम एक मन एक चित होकर प्यारे प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए हम जुड़े हैं पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन में जो भी वचनों को प्रभु जी पढ़ा जाता है पिता, जो भी गीतों को गाया जाता है, गवाहियां दी जाती है प्यारे पिता, और जिस किसी को भी वचन का प्रकाशन मिलता है पिता, जो भी आप वचन दे रहे हैं आज के दिन में पिता, हर एक बातों के लिए पिता हम आपको महिमा देते हैं प्यारे प्रभु जी। और आगे के समय में पिता हम अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करेंगे, और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका हम इस ब्लेस्ड फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं स्तुति का गीत गा लूंगी। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया, दिल में अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी, दिल में अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी, जिसने भी पाया तुझे उसको मिली जिंदगी, जिसने भी पाया तुझे उसको मिली जिंदगी,
पापी से उसने प्यार किया, सारे जगत का उद्धार किया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया। धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है। धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है। पाऊं मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है। पाऊं मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है। तेरा सदा मैं वंदन करूं, तेरा ही नाम मैं गाता रहूं। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया। ओ सोने वालों उठो, यीशु करीब है। ओ सोने वालों उठो, यीशु करीब है। खुदा से क्यों दूर हो, वो मन के करीब है। खुदा से क्यों दूर हो, वो मन के करीब है। सबको शिफाएं देता है वो, आत्मा का भी दान देता है वो। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया। क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने सारे जगत से प्यार किया और क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। चाहे हमारे दिल में अंधेरा रहता है, वो हमको रोशनी देता है और हमारे जीवन में प्रभु जी जिंदगी देता है, एक नया मोड़ हमारे जीवन में लाता है। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए। अभी आप लोगों को भी अवसर है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप गीत गा सकते हैं। की महिमा में एक गाना गाना गाती हूँ। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग
लज्जित नहीं हूँ अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है कभी ना भूलूंगा अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा हूँ कभी ना भूलूंगा अपनी आँख की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान अपनी आँख की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान कभी भी यीशु ना छोड़ेगा कभी भी यीशु ना त्यागेगा कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे कुचले हुए नरकट को कभी ना में खोलेगा तू कुचले हुए नरकट को कभी ना खोलेगा तू टिमटिमाती बत्ती टिमटिमाती बत्ती में कभी न बुझाएगा तूने कहा वो तो जगत के न्याय चुकाएगा यीशु हमारा जल्दी आएगा कुचले हुए नरकट को कभी ना खोलेगा तू टिमटिमाती बत्तियों को कभी न भुलाना कभी भी यीशु न छोड़ेगा कभी भी यीशु न त्यागेगा कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे धन्यवाद आप धन्यवाद सुंदर गीत के लिए आंटी जी को। अभी भी अवसर है, यदि कोई स्तुति करना चाहते हैं तो। लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहती हूँ। हे मेरे लोगो, अब ना डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी। है मेरे लोगो, अब ना डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। ना बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अपराक्रम और सामसी नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अपराक्रम और सामसी नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ऊंचे पहाड़ जो तुम्हारे सामने, मैदान में सब बदल जाएंगे। ऊंचे पहाड़ जो तुम्हारे सामने, मैदान में सब बदल जाएंगे। तेरी मुश्किलें सारी हैं टल जाएंगी, सेनाओं का यहोवा कहता है। तेरी मुश्किलें सारी हैं टल जाएंगी, सेनाओं का यहोवा कहता है। ना बल से और ना ही शक्ति से,
केवल आत्मा से जय पाएंगे, अपराक्रम और सामर्थ्य नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे, अपराक्रम और सामर्थ्य नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। बाढ़ जैसे शत्रु तुम पर जब आए, प्रभु का आत्मा विरोध में उठे, विरोध में उठेगा, विजय का झंडा वही खड़ा करेगा। सेनाओं का यहोवा कहता है, विजय का झंडा वही खड़ा करेगा। सेनाओं का यहोवा कहता है, ना बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे, अपराक्रम और सामर्थ्य नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना बल से और ना ही शक्ति से, असाध्य रोगों से क्यों तुम परेशान, शिफा देने को यीशु घायल हुआ। असाध्य रोगों से क्यों तुम परेशान, शिफा देने को यीशु घायल हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी पर यीशु का है अधिकार, यीशु के नाम से चंगाई निश्चित है। स्वर्ग और पृथ्वी पर यीशु का है अधिकार, यीशु के नाम से चंगाई निश्चित है। ना बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे, अपराक्रम और सामर्थ्य नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे, अपराक्रम और सामर्थ्य नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। यीशु जो कोने के सिरे का पत्थर बनाता हमें, हम पवित्र मंदिर। यीशु जो कोने के सिरे का पत्थर बनाता हमें, हम पवित्र मंदिर। सियोन बना कर यीशु जब आएगा, अपनी महिमा में ले जाएगा। सियोन बना कर यीशु जब आएगा, अपनी महिमा में ले जाएगा। ना बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे, अपराक्रम और सामर्थ्य नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे, अपराक्रम और सामर्थ्य नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं सुंदर गीत के लिए। सचमुच में हमें जय जो है परमेश्वर की आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह से ही मिल सकता है, ना कोई बल से ना ताकत से हमें मिल सकता है। तो सच में धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 17 अध्याय निकाल लीजिए और सब लोग हम लोग 2-2 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 17 अध्याय, 2-2 वचन सब लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ लूंगी पहले। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे छुटकारे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है।
तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुख से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूस की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे मेरे पांव तेरे पाँव हाथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है। उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है। वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वे उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ, हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर, हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। परमेश्वर पिता अपने जीवित कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। अभी गवाहियों का अवसर है। यदि किसी के पास गवाही है या कोई सभी वचन आपके जीवन में कोई काम किया है तो आप जरूर से बताएं। अभी अवसर है गवाही के लिए। मैं कुछ वचनों को पढ़ना मांगती हूँ। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 20वां अध्याय 20 का 26। 20 का 26। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा और आज तक है। बराका मतलब आशीष। आगे भजन संहिता 133। भजन संहिता 133। 133 उसका तीसरा अध्याय। ये हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के लिए जीवन की आशीष ठहराई है।
भजन संहिता 133 का 13, 15, 16, 33। हाँ, इक्कीस, 15, 134 का 3 भजन संहिता। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वे सियोन में से तुझे आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 8, व्यवस्था विवरण 8, 8 का 10। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता आज के वचन के पढ़े जाने पर। आमीन। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। अभी हम लोग वचन के भाग में जाएंगे। हेलो, आवाज आ रही है ना? मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 14 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 14 वचन। और आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 14। अगर मिल गया तो पढ़िए। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो मैं एक बार फिर से आज के शाम के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि हमें प्रभु ने अवसर दिया कि हम उनके वचनों को फिर से सीखने के लिए तैयार हैं। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर ले, है ना। आज हम लोग शैतान के विषय में सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आज किन बातों को हम सिखाता है। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है वह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि हम प्रभु आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार होकर बैठे। पिता आप हमारी सहायता करें, ज्ञान और बुद्धि से हमें परिपूर्ण करें प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को सीख कर उसके अनुसार चल सके, आपकी महिमा करने वाले हो सके। पिता जितने लोग जुड़े हर एक को आशीषित करे प्रभु जी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, वचन हमको क्या बताता है कि शैतान आप भी क्या करता है, रूप ज्योतिर्मय बदल, स्वर्गदूत का रूप। है ना, वो भी अपने रूप को बदल सकता है।
कैसे? वो आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है ना? तो इससे क्या होगा, हम धोखा खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या करता है, अपने रूप को बदलता है। और वो किसके समान है? एक गरजने ज्योति वाले सिंह के समान है। मतलब वो अवसर ढूंढते रहता है ना? यहाँ पर एक बात तो बताया इस वचन में जो हमने अभी पढ़ा, कि वो क्या करता है, अपने रूप को बदल सकता है। मतलब ज्योतिर्मय ने एक प्रकाशमान हो सकता है ना? स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, जिससे मैं और आप क्या हो, उसकी ओर धोखा खाई। आकर्षित हो, हमको ऐसा लगे कि वो क्या है, सचमुच में प्रभु का दूत है। लेकिन यहाँ पर वचन हमको बताता है कि वो रूप को बदलने में माहिर है, इसलिए हमको बड़ी ही सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, और दूसरी बात जो है वो है, क्या है वो, गरजने वाले सिंह के समान है, जो अवसर को ढूंढते रहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8 वचन पढ़िए। पहला पत्रस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, वो अवसर ढूंढते रहता है ना? वो कहाँ पर बैठा हुआ है? दरवाजे पे ही है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो इस ताक में लगा रहता है कि कब मुझे अवसर मिले और मैं क्या करूं, फाड़ खाऊं। तो हमको बहुत ही सावधानी से क्या करना पड़ेगा, रहना जरूरी है। तो उसके लिए वचन हमको बताता है कि सबसे पहली बात, यहाँ आगे अगर पढ़े, तो विश्वास में दृढ़ होकर और यह जान कर कि उसका सामना करो, है ना? हमको क्या करना है, कैसे सामना करने के लिए वचन बता रहा है, विश्वास से दृढ़ होकर, है ना? विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। है ना? शैतान क्या करता है, अवसर ढूंढता है और हावी हो जाता है। कैसे? लड़ाई झगड़े और भी तमाम तरह की बातें हैं, जिसको हम आगे देखेंगे कि वो किस प्रकार से अटैक करता है। लेकिन हमको इसके पहले वचन चेतावनी दे रहा है कि हमको सावधान रहना है ना? वचन पहले हमको क्या कर रहा है, शैतान के इसमें विषय में सावधान कर रहा है। तो हमको क्या क्या सावधानी बरतना, इन बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 19 से 38 तक। मत्ती 13। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, वचन में अगर हम बने नहीं रहेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये अवसर तो ढूंढते रहते हैं, हम सुनते तो है लेकिन हम उसमें बने नहीं रहेंगे, तो वो क्या करता है, दुष्ट उसको भी क्या करता है, छीन के ले जाता है ना, वचन रूपी बीज को। यहाँ पर अब हम 19 से पढ़े तो लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, अगर हम नहीं समझेंगे तो क्या होगा, ये जो दुष्ट है ना, वो छीन के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा। मतलब क्या होगा फिर, क्योंकि उसको अवसर मिल जाएगा, है ना?
और जो मार्ग के किनारे बोया गया था, मतलब जो मार्ग के किनारे बोया गया था, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो उसको अवसर मिल जा रहा है, वो दुष्ट आकर के छीन के ले जाता है। तो हमको सावधान रहने की जरूरत है। और आगे जब पढ़े तो लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है ना। खुशी खुशी हम क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, परंतु हम भ्रम में पड़े, हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम चलते नहीं है। तो यहाँ पर जब हम आगे पढ़े तो लिखा है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े दिन का है। तो इसलिए पहले ही वचन हमको क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, क्या करना पड़ेगा हमको, जड़ रखना पड़ेगा, अपने अंदर उसको रखना पड़ेगा वचन, तभी हम शैतान का सामना कर सकेंगे। और यहाँ पर लिखा है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत होकर खाता है। अगर हम जड़ नहीं पकड़ेंगे, है ना, वचन हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो हम ठोकर खाएंगे। और आगे बताता है वचन, जो झाड़ियों में बोया गया है यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। मतलब संसारिक अभिलाषाओं में पड़ने के कारण से हम क्या करते हैं, उसे भी गंवा देते हैं, है ना। संसार के उसमें वचन तो सुनते हैं, लेकिन हमारा ध्यान क्या रहता है, संसारिक चीजों में, संसारिक बातों में। तो हमको क्या बोल रहा है, धन का धोखा वचन को दबाता है। तो हमको धन के पीछे ही नहीं भागना है, हमें वचन में बने भी रहना है। अगर हम नहीं बने रहेंगे तो क्या होगा, फल नहीं लाएंगे, है ना। और आगे लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ठीक है। तो यहाँ पर वचन को सुन के समझना, इसके पहले हमने जिन बातों को पढ़ा परमेश्वर के वचन से, तो हमें इन बातों को सीखना जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। और जब हम समझेंगे तभी वो हमें जड़ पकड़ेगा, है ना। और उनके विषय में बहुत अच्छी बात यहाँ पर क्या लिखी है कि समझता है और फल लाता है। ठीक है। तो उसके मतलब वो चलता है। और जब हम आगे पढ़े तो लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है दृष्टांत में बातें करते थे, तो वो उन्होंने जो है जब दृष्टांत में बातें करी तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर जो बैरी है कौन है, वो शैतान है ना। उसने क्या किया, जंगली बीज वहां पर डाल के चला गया। और उसके बाद क्या होता है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए, है ना। अभी अच्छे बीज भी बोए गए हैं और जंगली बीज भी बोए गए हैं। और दोनों जब उगे तो क्या हुआ, बाद में समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जंगली बीज भी है। तो आगे हम लोग जब पढ़ते हैं तो लिखा है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए। अब देखिए, यहाँ पर जो गृहस्थ है ना, जिसने खेती कराई थी, उसने, उसके जो दास थे, वो क्या कर रहे हैं, उसको आ करके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, उस बीज के बारे में बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि जब तुमने बीज बोई तो क्या वो अच्छे बीज नहीं थे, तो फिर इसमें कौन से बीज आ गए, है ना। मतलब क्या होता है, जब हमारे काम अच्छे चलते रहते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है, कैसे परेशानियां जो सिखा रहा है कि हमको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो
कहा यह किसी बैरी का काम है। जब यहाँ पर गृहस्थ उसके दासों ने जब बताया तब क्या बोल रहा है, बातों को सुन करके वो क्या बोल रहा है, किसी बैरी का काम है। किसका काम है? शत्रु का काम है। हाँ, बैरी का काम है ना, शत्रु का काम है। मतलब जब गृहस्थ ने बीज लगाई थी तो कौन सी बीज लगाई थी? कौन सी बीज लगाई थी? अच्छा बीज। अच्छे बीज लगाए थे ना, गेहूं का बीज था वो। 25 में लिखा है गेहूं के बीज करके, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, तब वो क्या बोलता है, उस दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, है ना। मतलब उसको वहां से हटाने के विषय में बोल रहे हैं, है ना। दास लोग बोल रहे हैं क्या करें, उसको हटा ले क्या? तो वो जो गृहस्थ था वो क्या बोल रहा है कि उसको हटाने के लिए अगर तुम जाओगे तो उसके साथ कहीं गेहूं भी ना चला जाए, है ना। तो यहाँ पर आगे क्या बोलते हैं वचन हमको, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय काटने वालों से कहूंगा। अब यहाँ पर गृहस्थ क्या बोल रहा है कि उसको बढ़ने दो, बोल रहा है अभी कुछ मत करो, है ना। अभी कुछ मत करो, जब वो क्या होगा, उसका समय आएगा काटने का, तब मैं क्या करूंगा बोल रहा है। कटनी के समय में काटने वालों से कह दूंगा बोल रहा है वचन, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मतलब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर जो है गेहूं कौन है? परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह। कौन है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है ना। वही क्या होता है, वो वचन को समझता है और चलता है, वो गेहूं के समान है। और अभी जो दूसरी जो बात है, जो वचन को सुनता तो है, समझता नहीं है, उसके अनुसार चलता नहीं है, इसलिए हमने पहले पढ़ा कि वो फल भी नहीं लाता लिखा है। लेकिन जो समझता है वो क्या करता है, फल लाता है ना। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इसको ठीक है, जो वचन को समझता है, वो 23 वचन में लिखा हुआ है इसी के अध्याय में कि वो कौन कौन से फल लाता है ना, कितने मतलब उसमें वो फल आता है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर जब हम परमेश्वर के वचन को देखें तो यहाँ पर प्रभु ने दृष्टांतों में पहले से ही समझा दिया है ना, और यहाँ पर चेतावनी दी है ना कि कैसे हमको उससे बचना है। तो आगे हम लोग देखेंगे, इसको आगे का पढ़ लीजिएगा और 39 तक आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। योना उसका 8वां अध्याय 44 वचन, योना 8 उसका 44। तुम अपने पिता शैतान में से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हाँ, तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं ना तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर बताया गया है, और उसके बाद हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे और तब इसको समझेंगे। लिखा है 42 पद से मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। किससे प्रेम रखते? परमेश्वर से। नहीं, प्रभु यीशु मसीह से, है ना। हम्म, यहाँ पर क्या बोलता है, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ
मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। किसने भेजा था प्रभु यीशु मसीह को? पिता परमेश्वर ने। परमेश्वर पिता ने भेजा था। अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन नहीं सुन सकते। मतलब यहाँ पर इसके पहले अगर आप पढ़े ना, तो प्रभु बातें कर रहे थे, है ना? तो स्वतंत्रता के विषय में बातें कर रहे थे। मैं पीछे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या बोल रहा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? मतलब जो बातें, जो जिन वचनों को प्रभु यीशु मसीह वहां पर सिखा रहे थे, उनके विषय में वो बोल रहे हैं। क्यों नहीं समझते बोल रहे? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। मतलब उसके वचन में कितनी सच्चाइयां थी, खराई थी, है ना? तो लोग वहां पर सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। और कई लोगों को क्या लगता था, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तब वो उनको क्या बोलता है, जो उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ रहे थे, उनके विषय में बोला है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे वो बोल रहा है? तुम अपने पिता शैतान से। हाँ। और आगे बोलता है, और अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मतलब जो शैतान की लालसा है ना हमारे जीवन से, उसके विषय में बोला जा रहा है कि उसको पूरा करते हो, ऐसा बोला जा रहा है ना? तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो वचन में तो लिखा है आगे, वह तो आरंभ से हत्यारा है। शैतान क्या है? हत्यारा। और उसके विषय में और क्या बोलता है? वह सत्य पर स्थिर न रहा, है ना? आरंभ से वो हत्यारा है और सत्य पर वो क्या हुआ? स्थिर नहीं रहा बोल रहा है। जब हम आगे पढ़े तो लिखा है, क्योंकि उस सत्य उसमें है ही नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है बोल रहा है ना, कोई सत्यता नहीं है। और जब हम आगे पढ़े तो लिखा है, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो झूठ का पिता कौन है? शैतान। शैतान है। इसलिए क्या बोलता है वचन, हमको सावधान रहो। अब यहाँ पर 45 पद को जब पढ़ते हैं ना तो लिखा है, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते, है ना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सच्चाई को बता रहे थे और लोग उसकी नहीं सुन रहे थे, उन बातों को वो नहीं समझ रहे थे, जिसके कारण से वो क्या बोल रहे हैं कि परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, है ना? प्रभु यीशु मसीह सच बोल रहे थे, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते बोल रहा है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, है ना? इसलिए उनको बोला गया है, तुम किसके संतान हो? शैतान के विषय में बोला गया ना, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो आज मुझे और आपको बड़ी सावधानी से चलने की आवश्यकता है। जो हमें चितौनिया परमेश्वर के वचन से हम जो सीख रहे हैं, तो उसके अनुसार हम चले और शैतान को अवसर न दें। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसका 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, अब यहाँ पर क्या कर दिया गया बोल रहा है, और उन अविश्वासियों के लिए, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या कर दिया गया है बोल रहा है, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। अंधी कर दी है ना? सच्चाई को वो ग्रहण नहीं करते, जो सही बात है उसको वो सुनते नहीं है, है ना? क्योंकि अभी हमने पढ़ा इसके पहले
तो क्या बोल रहा है, तुम मेरी सुनते नहीं, मेरी प्रतीति नहीं कर रहे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको, सच्चाई को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, हमने जो पढ़ा इसके पहले उन वचनों में। परंतु यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या कर लिया है, अंधी कर दी। अंधी कर दी है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। और आगे जब पढ़े तो लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। चमके। मतलब उनकी दशा ऐसी कर दी गई है कि वो सत्य को ग्रहण करने को तैयार ही नहीं होते हैं, है ना। कितना भी अगर बताए तो सिर्फ हाँ हाँ करते हैं, लेकिन वो उसके आगे कुछ करते नहीं है। इसका कारण यही है कि संसार के शैतान ने क्या करके रखा है, उनकी बुद्धि को अंधी करके रखा है। अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़े तो लिखा है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। पौलुस क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम अपने आप को प्रचार नहीं करते बोल रहे हैं, हम किसका प्रचार कर रहे हैं, मसीह का प्रचार है। और मसीह क्या है, सच्चाई है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो एक सच्चाई है। तो वो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। और लिखा है कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहता है कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। लिखा है इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा है कि अंधकार में से ज्योति चमके। किसने कहा है, परमेश्वर जी। सिर्फ परमेश्वर ने ही कहा है अंधकार में से ज्योति चमके करके, और कोई नहीं है ना। और लिखा है, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है, वचन को समझना जरूरी है। तभी हम क्या होंगे, शैतान से बचे रहेंगे। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो भाड़ करने वाले भेड़िए के समान है, वो ताक में लगा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 30 वचन। यूहन्ना 14 उसका 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। तो संसार का सरदार कौन है, शैतान। शैतान, है ना। परंतु यह इसलिए, यहाँ पर देखिए, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना कहूंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके पहले उन्होंने बताया, चिताया, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि मैं अब तुमको बहुत बातें नहीं कहूंगा बोल रहा है, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझमें उसका कुछ नहीं, मतलब उसका कोई संबंध नहीं है उनके साथ में। ठीक है। और लिखा है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। तो ये जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह किससे प्रेम रखते हैं, पिता से प्रेम रखते हैं। और आगे लिखा, जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ, उठो यहाँ से चले। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह किसकी बातों को सुन करके चल रहे थे, पिता परमेश्वर की। तब परमेश्वर की, है ना, जिसने उसको यहाँ पर भेजा। ठीक है। तो मुझे और आपको भी प्रभु परमेश्वर पिता ने इस दुनिया में रखा है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जब हम समझेंगे और हमें वचन जड़ पकड़ेगा, तभी हम क्या कर सकेंगे, स्थिर रह पाएंगे और शैतान का सामना कर सकेंगे, आमीन। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 का 31 देखिए तो, यूहन्ना 12 उसका 31। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया
जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 31 वचन, 21 12 का 31, 21 31 जी। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ, क्या होगा यहाँ पर? जब जगत का न्याय होगा, संसार का न्याय होगा, तो इसका सरदार जो है यानी शैतान जो है वो क्या हो जाएगा? निकाल दिया जाएगा, है ना। अभी तो उसका शासन चालू है, ठीक है, वो अवसर ढूंढ रहा है और वो क्या करता है? लोगों को फंसाने में लगा रहता है। परंतु यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है कि जब न्याय होगा तब वहां पर क्या हो जाएगा? उसको निकाल दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अभी शैतान का जो चरित्र है ना, उसका कैरेक्टर है, उसके बारे में देखते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 15 से 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि अब जो यहाँ कुछ संसार पढ़िए पढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अतः शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे सर्वदा बना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले 15 वचन को देखते हैं। क्या बोल रहा है? न तो तुम न तो क्या हो संसार से हो और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, है ना। यहाँ पर जो चीजें है उससे प्रेम मत रखो, ऐसा वचन हमको सिखाता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उससे पिता का प्रेम नहीं है। मतलब परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। अगर वो संसार की वस्तु और संसार से अगर प्रेम रखता है तो इस दुनिया से, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे जो है तो देखेंगे कि 3 तरह से क्या करता है, परीक्षा में गिराता है। तो पहले क्या करता है वो? शरीर की अभिलाषा, ठीक है। यहाँ जो संसार में जो कुछ है उसके विषय में लिखा है, 3 तरह से गिराता है। पहले क्या करता है? शरीर की अभिलाषा, और दूसरा जो है वो आंखों की अभिलाषा, और तीसरा जो है जीविका का घमंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अगर शरीर का अभिलाषा ले तो हम शरीर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये हमारी क्या हुई? शरीर की अभिलाषा हुई, काम शरीर में, ठीक है। उसके बाद जो है आंखों की अभिलाषा, मतलब क्या हुआ? जो हम देखते हैं, जो चीजें हमको नहीं देखनी चाहिए उन चीजों को देखते हैं ना। हमारी आंख क्या करती? आकर्षित करती है ना, किसी चीज को देखने के लिए। या फिर हम समझो, अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं या आप इंटरनेट से कुछ चीजों को देख रहे हैं, आप सही चीज को अगर देख रहे हैं, लेकिन क्या होता है बीच में वो गलत चीजें आती रहती है, जिसको नहीं देखना है, उसको भी आकर्षित होकर देखने के कारण। और जो तीसरी बात है वो है ना, मतलब धन दौलत रुपए पैसे। और लिखा है वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये जो तीनों बातें हैं वो किधर से है? वो पिता की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। आगे लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? ये संसार भी मिटेगा और उसकी अभिलाषाएं भी मिट जाएंगी, जो भी चीजें हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप अगर देखें, नूह के दिनों में क्या हुआ था?
40 दिन 40 रात क्या हुआ था नूह के समय जल में? जल प्रलय। और क्या था? मगर जल प्रलय हुआ था, मगर लोग शादी ब्याह कर रहे थे, सांसारिक हाँ उसमें लिप्त हाँ, तो सब कुछ क्या हो गया उस समय? मिट समाप्त गया, हो गया। समाप्त हो ठीक गया। है, सब कुछ खत्म हो गया उस समय में। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोल रहा है कि संसार और उसकी संसार की जो अभिलाषा है वो दोनों क्या हो जाएगी? मिट मिटाए, गया। मिट जाएंगे, है ना, मिटते जाते हैं बोला गया है। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब किसके पीछे परमेश्वर, चलना है? परमेश्वर की पीछे। हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके पीछे चलना है। मतलब हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसका अनुसरण करना है, और पवित्र आत्मा का भी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अगुआ इस समय में कौन है? पवित्र आत्मा है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, फिर परमेश्वर पिता। मतलब एक एक अगर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी घर में जाते हैं ना, पहले माले पे है तो क्या करना पड़ेगा? अगर उसमें लिफ्ट नहीं है, पहले माले पे आपको जाना है ना, फर्स्ट मंजिल पे किसी बिल्डिंग में, तो आप क्या करेंगे? सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे ना, एक एक पैर आप रख के जाएंगे ना। तो वैसे ही हमको करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है एक मसीही जीवन में। और ये जो संसारिक अभिलाषा है उससे दूर रहना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु से मांगना पड़ेगा कि वो अपनी सामर्थ्य से भरे, अपनी आत्मा के अभिषेक से भरे, ताकि हम उसकी अगुवाई में चले। और तब हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से फिर पिता के पास हम पहुंच पाएंगे। तो इन बातों को हमें सीखना जरूरी है। आगे हम लोग जब देखते हैं तो तभी हम क्या होंगे? शैतान के जाल फंदों से हम बचे रह सकेंगे, है ना। वचन को जब हम सुनते हैं तो उसको समझना और उसके अनुसार चलना जरूरी है। परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा पत्र, सॉरी पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय। पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय, उसका 11 वचन को पढ़िए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, तो यहाँ पर वचन को क्या बोल रहा है कि कैसे वह विनती कर रहा है? अपने आप को क्या जानना है? परदेशी। मैं और आप क्या है यहाँ पर? परदेशी परदेशी। है ना। थोड़े समय का मतलब हर एक का समय क्या किया गया है? प्रत्येक मनुष्य का समय क्या किया गया नियुक्त किया गया है ना, नियुक्त किया गया है या निर्धारित किया गया है। उतने ही समय तक वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वो चला जाता। इस दुनिया से चला जाता है। शरीर क्या होता है? मिट्टी में मिल जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो यहाँ पर लिखा है आगे, संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो मैं और आप क्या है? परदेशी है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो संसारिक बातें है ना, या अभिलाषाएं है, उससे हमको क्या करना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। तो हमारा चाल चलन भी कैसा होना चाहिए? उन बातों को भी वचन हमको सिखाता है। उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय उसका 6वां वचन। उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा
किस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये क्या है, आंखों की अभिलाषा, ठीक है। मतलब वो फल क्या कर रहा था, उसको हवा को आकर्षित कर रहा था। जब उसने देखा तो वो बहुत ही सुंदर उसको दिखाई पड़ा, है ना। और उसके बाद क्या हो गया, लिखा है और बुद्धि देखने में मन भाव, मन को भाने वाला था। वो इतना सुंदर था कि वो उसको देखते ही मन भर जाता था ना, मन को भाने वाला लिखा है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। अब यहाँ पर देखिए आगे वचन में लिखा, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया, है ना। पहले से क्या हुआ, शैतान ने तो उसको बहका दिया था, और जब उसको बहकाया हवा को, है ना, बताया, तब वो क्या हुआ, तब उसने क्या किया, उसको देखा और उसको बहुत ही सुंदर दिखाई दिया। तो यहाँ पर पहले उसने उसको आकर्षित किया, है ना, इसको इतना सुंदर बना दिया कि वो उस पर आकर्षित हो गई, उसकी बातों पर आ गई, और तोड़ करके उसने खाया। और उसके बाद क्या किया, उसने अपने पति को भी खिलाया, मतलब आदम को भी खिलाया। और जब हम आगे देखेंगे वचन में, तो वचन हमको और क्या बोलता है, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, छह और 7। वे तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वो क्या वचन हमको इस बात को सिखा रहा है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है। कौन देता है, परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है ना। और उसके बाद में इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, मतलब जो घमंडी लोग हैं उनसे परमेश्वर क्या करता है, उसका विरोध करता है। और आगे लिखा है कि वो क्या करता है, दिनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ। तो इसलिए क्या बोल रहा है वचन की, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो मुझे और आपको किसके अधीन होना है, परमेश्वर। परमेश्वर होना है ना, उसके अधीन में हो जाना है। मतलब अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को सौंप देना, उसकी अधीनता में रहना है। और तब क्या होगा, जब हम अपने परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, तब जब हम शैतान का सामना करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास से हमारे भाग निकलेगा। भाग जाएगा। तो शैतान को भगाना है कि नहीं भगाना है, भगाना है, तो क्या करना पड़ेगा फिर, परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। हाँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। अब यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो शुरू से अगर पढ़े तो पौलुस क्या बोलता है, यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते
तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लेते हो, है ना। उसके बाद बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र और कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। मतलब वो जिस कलीसिया में प्रचार कर रहा था उसके विषय में यहाँ पर वो बोल रहा है ना, कुरिन्थियों की मंडली को जो पत्र लिखा दूसरे, है ना, दूसरे पत्र में वो अपना इस बातों को बोल रहा है कि उसको क्या करूं, बोल रहा है पवित्र और कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु उसको इस बात की चिंता है। किस बात की चिंता हो रही है यहाँ पर? तो वो तीसरे वचन में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह। पौलुस डर रहा है। पौलुस। पौलुस क्या कर रहा है? वो डर रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें मेरे बाइबल पे हेडिंग दिया है, पौलुस और झूठे प्रेरित। तो पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस की इच्छा क्या है कि मैं क्या करूं, बोल रहा है तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। मतलब तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें वो नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभु क्या करता है? अशुद्ध चीजों को पसंद नहीं करता है। जैसे वो पवित्र है उसे ही उसके उनकी चीजें भी पवित्र चाहिए। तो इसलिए वो क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। परंतु उसको इस बात का डर है। क्या डर रहा है? कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को क्या किया? बहकाया। बहकाया, है ना। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। जैसे वो बहकाई गई, वैसे भी तुम ना बहकाए जाओ, ऐसा उसका डर है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? प्रभु में बने रहना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और उसको वचनों को समझना पड़ेगा, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 10 वचन। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। हाँ, तो यहाँ लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार की धोखे। मतलब नाश क्यों हो जा रहे हैं वो? अधर्म के कारण, गलत कामों के कारण, है ना। शैतान के फंदे में फंस गए हैं, उसके कारण से क्या हो रहा है? धोखा, है ना। धोखा भी हो रहा है। मतलब सब प्रकार के धोखे, अधर्म और धोखे। मतलब शैतान क्या है? धोखा देने वाला, इसलिए वो फंसाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? नाश होने वालों के लिए, क्योंकि वो मन नहीं फिराए, प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं, है ना। संसारिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, आंखों के अभिलाषा में पड़े हुए हैं, जीविका के घमंड में पड़े हुए हैं और वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। सुनते तो हैं लेकिन वचन जड़ नहीं पकड़ता, इसके कारण से वो तकलीफ में आ गए। तो यहाँ पर आगे लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, है ना। उन लोगों ने क्या किया? सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, बोल रहा है। और क्या किया? बोलता है कि जिसने उनका उद्धार होता है, जिससे क्या होता है? उसका उद्धार होता है ना। सत्य से हमारा उद्धार होता है, इसलिए जरूरी है कि मैं और आप क्या करें? उस सत्य को ग्रहण करें, उसके अनुसार चले। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भर मानने वाली आत्माओं और दुष्टता की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।
हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, मतलब हमको अलर्ट कर रहा है ना, सावधानी रखने के लिए बोल रहा है, पहले से बता दिया है। और तब वहां पर क्या बोलता है कि आने वाले समयों में, है ना, वो समय आने वाला है, उसमें क्या हो जाएंगे, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो हमको विश्वास को थामे रहना जरूरी है ना, मैं और आप ना बहके, इसलिए हमको स्थिर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज हम इन बातों को सीखे कि मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि शैतान क्या है, बहुत ही चालाक है, वो फंसाने के लिए तैयार रहता है ना। वो स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, वो अपना रंग रूप बदलने में क्या है, माहिर है। उसने क्या किया था, और उसने सबसे पहले हवा को भड़काया। हाँ, सबसे पहले वो हवा को बहकाया, लेकिन किस रूप में आया था, सांप के रूप में। तो वो रूप बदलने में भी माहिर है ना। इसलिए क्या होता है, हमको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि क्या होगा, वो आ करके हमको एकदम इतने अच्छे से बोलेगा, इतना मीठा मीठा बोलेगा कि हम क्या होंगे, उसके मीठे में बहक जाएंगे। हाँ, बहक जाएंगे। बहक तो जाएंगे। जैसे अभी आप देखो क्या होता है, अगर कोई मीठा चीज है उसमें क्या होता है, कीड़े लगते हैं। कीड़े लगते हैं, मक्खी झूमती है, या फिर चींटी आ जाती है ना उसमें। तो वैसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान है, वो अवसर ढूंढते रहता है, एकदम हमारे पास ही रहता है ना, कब उसको अवसर मिल जाए। वो आकर्षित भी करता है, वो बहुत कुछ करता है। इसलिए आज हमको वचन इन बातों को सिखा रहा है कि हमारा जीवन बहुत ही सावधानी से हमको चलना है, क्यों, तभी हमारा जीवन बचेगा। परमेश्वर के वचनों को समझना है, उसका वचनों को जड़ पकड़ने देना है, उसमें विश्वास करना है, तभी हम प्रभु में बढ़ेंगे, और शैतान के हर एक जाल फंदों से मैं और आप बचे रह सकेंगे। सो मैं आज के इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और आगे का समय मैं आप लोगों को हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। क्योंकि हमें जो है हर एक जाल फंदे से बचना है और सावधानी बरतना है अपने जीवन में, उसके बहकावे में नहीं आना है, और परमेश्वर के वचन को हमें हमेशा थामे रहना है और उस वचन के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और इंदिरा आंटी आप अंतिम प्रार्थना कर दीजिए। आइए हम दुआ करें। अद्भुत युक्ति करने वाले जीवित में परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी आपका वचन दो धारी तलवार है, गांठ गांठ गूदे गूदे को आर पार छेदता है और मन की भावना को जानता है कि मन की इच्छा क्या है। प्रभु जी आपने हमारे मन के मुताबिक प्रभु जी आपने अपने जीवित कलाम से भाई के माध्यम से प्रभु जी आपने हमें बताया प्रभु जी कि जिस युग में हम रह रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमको इब्लिस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग से गिराया हुआ है, वो दूत है प्रभु जी। वो यहाँ पर आकर धरती पर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके प्रभु जी जो विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं उनको बहका ना दे, उन्हें डगमगा ना दे। इसीलिए वचन हमें
बार बार सिखाता है, बार बार हमें समझाता है कि परमेश्वर के जीवित कलाम को पकड़े रहो। ये तुम्हारे लिए एक ढाल है, ये तुम्हारे लिए एक छुपने का स्थान है। अगर हम उसे जीवित कलाम को पकड़े रहेंगे, उस पर चलेंगे, केवल सुनने वाले ही नहीं, उस पर सुनकर चलने वाले भी बनेंगे। निरंतर अपने मनों में प्रभु जी आपके कलाम का प्रभु जी हम आत्मसात जुगाली करते रहेंगे, तो हमारा जीवन प्रभु जी धन्य होएगा और हम शैतान की हर परीक्षाओं से बच जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, भाई के द्वारा आपने उन वचनों की तरफ, अद्भुत बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया प्रभु जी, जिन्हें हमने बार बार पढ़ा प्रभु जी, सुना भी है प्रभु जी, मगर समझा नहीं प्रभु जी। आज हमने उन वचनों को समझने पाए प्रभु जी। ये आने वाले समय में प्रभु जी ये कलाम प्रभु जी हमारे लिए शैतान से लड़ने के लिए हमें शक्ति, सामर्थ्य और बल देगा। प्यारे खुदावन धन्यवाद देते हैं भाई के परिश्रम के लिए, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने उनकी आत्मा से अपनी आत्मा मिलाकर प्रभु जी हमसे बोला और बातचीत करा प्रभु। आपने हमारी आज की भूख प्यास को शांत किया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस कलाम को सुनकर प्रभु जी निरंतर उसकी चौकसी करें प्रभु जी, ताकि कोई हमारे विश्वास में इसका हनन न कर ले, हमसे छीन न ले प्रभु जी। जिस चीज के लिए प्रभु जी आपने हमें सुनाया है प्रभु जी भाई के द्वारा, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु भाई के लिए प्रभु जी, जिन्होंने कलाम को आत्मसात किया प्रभु जी, जो वचनों पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है प्रभु जी। प्रभु जी भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भाई का परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ न जाने पाए, चौगनी रूप से आत्मिक उन्नति करे प्रभु जी। बहुत सारी आत्माएं प्रभु जी जब वो कलाम को सुनाते हैं आपके खेमे में आने पाए प्रभु। जब हम प्रभु जी अंत के समय में आएंगे प्रभु जी, तो यही आत्माएं हैं प्रभु जी जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे प्रभु जी। यही आत्मा प्रभु जी हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, कि हम भी उस तक पहुंचे प्रभु जी, उस मुकाम तक पहुंचे प्रभु जी, जितनों ने सुना है प्रभु जी और जितने बाद में भी सुनेंगे प्रभु जी, सभी को आशीष देना प्रभु जी। प्रभु जी शरीर विश्राम वार में प्रवेश करेगा प्रभु जी, शरीर विश्राम वार में प्रवेश करेगा। आत्मा लौ लगाकर आपसे प्रार्थना, विनती और अगुवाई और मार्गदर्शन चाहेगी प्रभु जी। आप हमसे बोलना और बातचीत करना प्रभु जी, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करना। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर प्रभु जी अनुग्रह और आपकी दया की दृष्टि बने रहे प्रभु जी। हम और आत्मिक शिक्षाओं में आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करना प्रभु जी। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत करते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो आप स्वर्ग जो में, स्वर्ग में हैं, आपका आपका नाम नाम, पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी आप इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस और प्रकार से हमने अपने अपराधियों को अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना डालें, परंतु परम बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सदा आप। आपकी है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह की सभी को। कल फिर से 7 बजे प्रार्थना का समय होगा, और जो प्रिय प्रार्थना करना चाहते हैं 7 बजे जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी विषय होंगे आपके। और उसके बाद 7:30 से आराधना शुरू होगी। तो आप सब लोग जो हैं और भी लोगों को बता सकते हैं, और अपना जो भी है गवाही और वचन की तैयारी में प्रतिदिन आप आइए, ताकि हम जो है आपस में सीख सकें कि जो भी परमेश्वर हमसे बोलता बातचीत करता है उसको हम दूसरों तक भी बताने वाले बन सकें।
आप सबों को जय मसीह की शालोम। जय मसीह की शालोम। गुड नाइट। गुड नाइट। मीटिंग एंड कर रहे हैं। जी।